प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सभी श्रोताओं और दर्शकों को जय मसीह की। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, करुणा और दया सदा आपके जीवन में बने रहे और आप प्रभु के अनुग्रह में बने रहें। प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु इस प्रोग्राम को, प्रभु कार्यक्रम को तैयार करने के लिए आपने अनुग्रह किया, आपका धन्यवाद। इस प्रोग्राम को आपके हाथ में सौंपते हैं और विनती करते हैं प्रभु, इस वचनों के द्वारा जो हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं बहुत लोग आशीषित हों, आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु परमेश्वर, आप हमें सब प्रकार की योग्यता और प्रवीणता प्रदान कीजिए। पवित्र आत्मा, आपके हाथ में अपने आप को सौंपता हूँ, यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर का राज्य, किसने परमेश्वर के राज्य के विषय में सबसे पहले मानव जाति के बीच इस तथ्य की घोषणा करी? चारों सुसमाचार में इसकी घोषणा क्रमशः यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती, मरकुस, यूहन्ना के सुसमाचार में किया। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 2 वचन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये घोषणा किया, ये प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। 4 अध्याय के मत्ती रचित सुसमाचार में 4 अध्याय के 17 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मत्ती रचित सुसमाचार में इस राज्य को स्वर्ग का राज्य बताया गया है, जबकि मरकुस और यूहन्ना के सुसमाचार में, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके यूहन्ना रचित सुसमाचार में 3 अध्याय के 3 वचन और 3 अध्याय के 5वें वचन में परमेश्वर का राज्य बताया गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 36वां पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। ये सब राज्य, स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य, यीशु का राज्य, ये सब एक ही राज्य को बताते हैं। मत्ती ने इसको स्वर्ग का राज्य बताया, मरकुस और यूहन्ना ने इसको परमेश्वर का राज्य बताया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 36 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा राज्य अर्थात यीशु का राज्य, ये सब राज्य एक ही राज्य को बताते हैं। ये अलग अलग राज्य नहीं हैं, पर एक ही राज्य के प्रतीक हैं और ये एक ही राज्य को बताते हैं। एक और राज्य के विषय में पिछले एपिसोडों में आपको बताया है और वह है शैतान का राज्य। परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय के 26 वचन में ये हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। भजन संहिता 8 अध्याय के 5 वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने से थोड़ा ही कम बनाया था और उसके सिर पर महिमा और प्रताप का मुकुट रखा था और उसे अपने हाथों के कामों पर प्रभुता देकर उसके पांव तले सब कुछ कर दिया और ये आशीष दी कि फूलो फलो, इस पृथ्वी में भर जाओ, इसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आदम हव्वा उस वाटिका में जिसे परमेश्वर ने पूरब में लगाई थी, बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के स्वरूप और समानता में परमेश्वर की महिमा और प्रताप में जीवन बिताते थे।
परमेश्वर ने उनके सामने एक परीक्षा रखा था। उनको वाटिका के सभी फलों को खाने की अनुमति दिया था, परंतु वाटिका में जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसका फल खाने को मना किया था और कहा था, जिस दिन उसका फल खाओगे उसी दिन अवश्य मर जाओगे। उनका यह आनंदमय महिमा और प्रताप का जीवन बड़े थोड़े समय का रहा, क्योंकि हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है, तथा सांझ भी फिर भोर हुआ। इस प्रकार छठवां दिन हो गया। ये उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय के पहले 31 वचन में वर्णन पाया जाता है। दूसरे अध्याय के पहले और दूसरे वचन में हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक दूसरा अध्याय 1 से 3 पदों में, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिससे वह करता था 7वें दिन विश्राम समाप्त किया। अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के सारे कामों से विश्राम लिया। लेकिन जब हम पवित्र शास्त्र में आगे के विवरणों को पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय में 4 वचन से आगे आदम की रचना, अदन की वाटिका का लगाया जाना, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल खाने के बारे में निषेध, मनाही, आदम के द्वारा सभी जीवित प्राणियों का नाम रखा जाना। परमेश्वर ने देखा आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके, और तब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डालकर उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। अब आदम हवा वाटिका में आनंद से महिमामय और प्रतापमय जीवन बिताने लगे, लेकिन उनका यह समय बहुत कम समय का था, क्योंकि शैतान सर्प के रूप में आकर हवा को बहकाया और उस वर्जित फल को खाने के लिए प्रोत्साहित किया। हवा ने उस वर्जित फल अर्थात भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। इस तरह आदम हवा ने शैतान के द्वारा बहकावे में आकर वर्जित फल खाए, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पापी हो गए। परमेश्वर ने अपने न्याय में सर्प, स्त्री, आदम और पृथ्वी को शापित किया। उत्पत्ति 3 अध्याय के 15 वचन में एक विशेष बात परमेश्वर ने कहा, स्त्री के वंश की वाचा दिया कि स्त्री का वंश शैतान अर्थात सर्प के सिर को कुचल डालेगा। वहाँ शैतान सर्प के वेश में वाचा की पूरी बातें सुन रहा था, जहाँ परमेश्वर ने कहा कि मैं सर्प के वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा और स्त्री का वंश सर्प के सर को कुचल डालेगा। स्त्री के वंश की वाचा और प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दिया। सर्प अर्थात शैतान के सर को कुचल डालेगा। वह स्त्री के वंश को आने के मार्ग में रुकावट, बाधा और विघ्न डालने का उपाय करने में व्यस्त हो गया। शैतान जब इस वाचा को सुना तो वो स्त्री के वंश के आने के मार्ग में बाधा, रुकावट और विघ्न डालने का उपाय करने में व्यस्त हो गया। उधर परमेश्वर भी स्त्री के वंश को संसार में लाने की योजना बनाने के कार्य में लग गया। परमेश्वर मनुष्य जाति अर्थात आदम के वंश को उद्धार देने की योजना में कार्यरत हो गया। पवित्र शास्त्र में उसके दूसरे विश्राम का दिन कहीं भी नहीं पाया जाता है।
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 17 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस वचन के अनुसार हम अनुमान लगा सकते हैं कि दूसरे विश्राम से पहले ही आदम हव्वा ने उसकी वाचा तोड़े और आज्ञा का उल्लंघन करके पाप में पड़े। परमेश्वर का दूसरा विश्राम का दिन आने से पहले वे पाप में पड़ गए। उनके ऊपर से महिमा और प्रताप चली गई। उन्होंने जाना कि वे नंगे हैं। जब वे बनाए गए थे उनके ऊपर महिमा और प्रताप का ओढ़ना था, महिमा और प्रताप का पोशाक था जो पाप करने के कारण उनके ऊपर से हट गया। उसी समय वे आत्मिक रीति से मर गए। उनकी आत्मा मर गई। उनके ऊपर परमेश्वर का श्राप आया। उन्होंने पाप करने के कारण परमेश्वर की वह स्वर्गीय अलौकिक महिमामय संगति को खो दिया। परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया। पृथ्वी उनके पाप करने के कारण शापित हो गई। वे पाप करने के कारण शैतान के दास हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके 8 अध्याय के 34 पद में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला यूहन्ना इसके 3 अध्याय के 8 पद में संत यूहन्ना ने लिखा, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। पाप करके वे पाप के दास बन गए। यूहन्ना 8 अध्याय के 44 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शैतान के विषय में कहा, वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। आदम हव्वा को झूठी बात में बहकाकर पाप करवाया। उनको दिया गया आशीर्वाद, सब कुछ अपने वश में कर लो, सबको अपने अधिकार में कर लो, पाप का दास बनकर सारी प्रभुता और अधिकार शैतान को चला गया। और ये पाप करने के कारण अब शैतान के अधीन हो गए। रोमी 8 अध्याय के 20 पद में संत पौलुस ने कहा, सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन विनाश के दासत्व में पड़कर सारी सृष्टि कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। आदम के जीवन से सारी आशीषें चली गई और उसके जीवन में डर, श्राप, दुख और ग्लानि भर गई। वे पाप के कारण परमेश्वर से रहित शैतान के अधीन उसके वश में हो गए। वे शैतान के राज्य और राजत्व में आ गए। मनुष्य के वंश इस पृथ्वी में बढ़ने लगे। पाप और बुराई भी संसार में तेजी से बढ़ने लगे। परमेश्वर मनुष्य को इस संसार में बनाने से पछताया, क्योंकि मनुष्य के जीवन में जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। परमेश्वर ने 10 पीढ़ी के लोगों को नूह के दिनों में जल प्रलय के द्वारा नाश कर दिया। जल प्रलय के पश्चात परमेश्वर ने नूह के पुत्रों को आशीष देकर कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। नूह के पुत्र और उनका वंश पृथ्वी में बढ़ने लगे और संसार में पाप और बुराई भी बहुतायत से बढ़ने लगे। पाप की भयंकरता स्वर्ग तक पहुंचा और परमेश्वर ने अपने न्याय में अब्राहम के दिनों में सदोम और अमोरा नगरों को आकाश से गंधक और आग बरसाकर भस्म कर डाला। संसार पाप और बुराई में बढ़ती गई और पूरी रीति से शैतान के वश में चली गई। पहला यूहन्ना 5 अध्याय के 19वें पद में ऐसा लिखा है। संत यूहन्ना ने लिखा, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारे संसार में शैतान का साम्राज्य राजत्व चल रहा है।
पिछले एपिसोडों में परमेश्वर के राज्य के ऊपर विस्तार पूर्वक हमने गंभीरता से विचार किया है और आज प्रभु यीशु मसीह के दिए गए दृष्टांतों के द्वारा परमेश्वर के राज्य पर प्रकाश डालूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार के 13वां अध्याय में से हम परमेश्वर के राज्य की नियुक्ति और उत्थान पर हम अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए दृष्टांतों पर केंद्रित करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय के 3 वचन से पूरे अध्याय में परमेश्वर के राज्य का वर्णन दृष्टांतों में किया है, जिसमें सुसमाचार प्रचार के परिणाम तथा वे आत्मिक दशाएं बताई गई है जो युग के अंत में पृथ्वी पर स्वर्ग का राज्य अर्थात कलीसिया के दृश्यमान प्रगटीकरण के रूप में होंगे। इनमें से अधिकतर दृष्टांतों में मसीह सिखाते हैं कि इस पूरे युग में उनके दृश्यमान राज्य में भलाई व बुराई दोनों होंगी। उनमें जो उसका नाम लेते हैं विश्वास त्याग की ओर ले जाने वाला समझौता तथा संसारिकता तथा अनंत जीवन की ओर ले जाने वाली विश्वास योग्यता व धार्मिकता भी होंगी। युग के अंत में दुष्ट नष्ट किए जाएंगे। 13वें अध्याय के 41 और 49 वचन में ये वर्णन है, तथा धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। 49 पद 43। प्रभु यीशु मसीह ये दृष्टांत अपने सच्चे शिष्यों को राज्य में बुराई की अपेक्षा रखने तथा शैतान और उसके अनुयायियों के प्रभाव पर जय पाने के लिए सुनाता है। संपूर्ण हृदय से मसीह के प्रति समर्पण पद 44 और 46 तथा धार्मिकता को समर्पित जीवन द्वारा ही ऐसा कर पाना संभव है। परमेश्वर के राज्य में कलीसिया के अंदर भलाई और बुराई के उदाहरणों के लिए प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में दिए गए 7 कलीसियाओं के वर्णनों को यदि आप देखें तो आपको मालूम होगा कि कलीसिया में जहाँ पर विश्वासी आत्मिक है, विश्वास योग्य है, उसी जगह कुछ विश्वासी ऐसे हैं जो नामधारी हैं और अविश्वासी हैं। दृष्टांत प्रतिदिन के जीवन की वे कहानियाँ होती हैं जो किन्हीं विशेष आत्मिक सत्यों से संबंधित होती तथा उन्हें चित्रित करती है। उसकी विशेषता यह है कि वे जहाँ एक ओर सत्य को आत्मिक लोगों पर प्रकट करती है, वहीं दूसरी ओर वे उसे अविश्वासियों से छुपाए रखती है। 13 अध्याय के 11वें पद में दृष्टांत कई बार एक निर्णय की मांग भी कर सकते हैं। उदाहरण लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 30 से 37 वचन में दृष्टांत यीशु अक्सर दृष्टांतों में शिक्षा देते थे। दृष्टांत प्रतिदिन के जीवन की एक सरल कहानी है जो उन पर परमेश्वर के राज्य के सत्य को प्रकट करती है। जिनके हृदय परमेश्वर के वचन सुनने के लिए तैयार होते हैं और उनसे इस सत्य को छुपाती है, जिनके हृदय तैयार नहीं होते। यशाया 6 अध्याय के 9 से 10 वचन में इसका वर्णन है। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय दृष्टांतों का वर्णन करता है। प्रभु यीशु मसीह ने 13 अध्याय के 3 वचन में कहते हैं, एक बोने वाला बीज बोने निकला। प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत का प्रयोग यह बताने के लिए करते हैं कि सुसमाचार इस संसार में कैसे ग्रहण किया जाएगा। यहाँ हम 3 सत्यों पर विचार कर सकते हैं। मन परिवर्तन और फलवंत होना इस बात पर निर्भर करता है कि कोई परमेश्वर के वचन पर कैसी प्रतिक्रिया दिखाता है। मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 14 वचन में हम पढ़ते हैं, बोने वाला वचन बोता है, अर्थात सुसमाचार प्रचार करता है,
वचन सुनाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15 अध्याय के 1 से 10 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण द्वारा समझाया, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, और तब ही मेरे चेले ठहरोगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। संसार के द्वारा सुसमाचार की एक मिलीजुली प्रतिक्रिया होगी। कुछ लोग जो सुनेंगे परंतु समझेंगे नहीं। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 15 वचन में शैतान तुरंत आकर वचन को जो उसमें बोया गया था, अर्थात सुसमाचार जो प्रचार किया गया था, वचन जो सुनाया गया था, उठा ले जाता है। सड़क के किनारे के बीज जिन्हें आकाश के पक्षियों ने चुग लिया। कुछ लोग ऐसे होंगे जो उद्धार पाने के लिए विश्वास करेंगे परंतु बाद में भटक जाएंगे। मरकुस रचित सुसमाचार इसके 4 अध्याय के 16 से 17 वचन में ऐसा बीज जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे ठोकर खाते हैं और भी अन्य औरों के लिए, तब भी अन्य और के लिए विश्वास का यत्न करेंगे और अलग अलग मात्रा में फल लाएंगे। तीसरा है परमेश्वर के वचन के शत्रु शैतान संसार की चिंता। परमेश्वर के वचन के शत्रु शैतान संसार की चिंता, धन और विलास है। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 18 से 19 वचन में जो झाड़ियों में बोए गए, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना परंतु संसार की चिंता, धन का धोखा, वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता। वो वचन फल नहीं लाता। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना फल लाए। इस दृष्टांत में बोने वाला बीज बोता है। बीज परमेश्वर का वचन है जो बोया जाता है। बोया जाना सुसमाचार का प्रचार और परमेश्वर का वचन सुनाना या सिखाया जाना है। धरती जहाँ बीज बोया जाता है वह हमारा हृदय है, जो 6 प्रकार की धरती है। इस दृष्टांत में धरतियों के बारे में वर्णन है, जैसे सड़क का किनारा, पथरीली भूमि, झाड़ियों से ढकी भूमि और अच्छी भूमि। फिर अच्छी भूमि में अलग अलग प्रकार की धरती जो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल देने वाली धरती है। हमने भूमि धरती को हमारा हृदय बताया है। सड़क के किनारे की भूमि हमारे हृदय की उस दशा को बताता है जहां हम बहुत व्यस्त होते हैं। परमेश्वर के वचन के प्रति हमारा ध्यान, एकाग्रता और चित्त केंद्रित नहीं होता। हमारे चित्त परमेश्वर के वचन के प्रति एकाग्र और केंद्रित ना होने के कारण हमारे हृदयों में परमेश्वर के वचन बस नहीं पाते। इसी कारण वचन को समझ नहीं पाते। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय के 13 वचन में वर्णन पाते हैं, वचन सुनकर नहीं समझता, जो कोई वचन सुनकर नहीं समझता, दुष्ट आ करके उससे उस वचन को छीन ले जाते हैं। सड़क के किनारे बोया गया ये बीज फलवंत नहीं होता है। वचन का नहीं समझा जाने वाला हृदय, जिसमें वचन नहीं बसता और वह व्यक्ति समझ नहीं पाता जो कुछ उसके मन में बोया गया, दुष्ट शैतान आकर के छीन ले जाता है। अर्थात जो कुछ उसने सुना, परमेश्वर के वचन को सुना, सुसमाचार को सुना, वो शैतान आकर के उसके हृदय से ले जाता है
और उसके जीवन में कोई फल नहीं मिलता है। यह धरती कोई फल नहीं लाती। धरती हमारा हृदय है। दूसरी धरती जहाँ बीज बोया गया। मत्ती रचित सुसमाचार में ये 13 अध्याय के 5 से 6 पद में पाया जाता है। पथरीली भूमि, जहाँ बहुत गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण बोया हुआ वो बीज जल्द उग आता है और सूरज निकलने पर वो जल जाता है और जड़ ना पकड़ने से सूख जाता है। प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत का अनुवाद करते हुए इस बात की पुष्टि करते हैं कि संभव है कि कोई विश्वास करे, अर्थात विश्वासी जीवन को निष्ठा से आरंभ करे, परंतु बाद में परीक्षाओं में गिरकर बहक जाते हैं। पथरीली भूमि वाला हृदय वचन को आनंद से ग्रहण करता है, परंतु गहरी मिट्टी ना होने के कारण, अर्थात वचन की गहरी शिक्षा और अध्ययन ना होने के कारण ये हमारा हृदय वचनों को नहीं समझता, हृदय से प्रार्थना नहीं करता, हृदय में वचनों का ध्यान नहीं करता, परमेश्वर के वचनों को हृदय में अधिकाई से नहीं बसाता। ऐसे समय में पवित्र वचन को हृदय में धारण नहीं करते, अपने हृदयों में विचार नहीं करते, मनन नहीं करते, अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को महिमा और महत्व ना देने से वे परमेश्वर के वचनों में दृढ़ विश्वास नहीं रख पाते हैं। वचन या यीशु मसीह के सुसमाचार की गवाही देने में स्थिर नहीं रह पाते हैं। इसी कारण क्लेश या उपद्रव होने पर ठोकर खाते हैं। कोई भी ऐसा हृदय रखने वाला व्यक्ति फल नहीं ला सकता है। जो हमने सुना है। तीसरे प्रकार की धरती हृदय रूपी धरती के बारे में प्रभु यीशु मसीह बीज बोए जाने के विषय में कहा। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा दिया और वो फल नहीं लाए। प्रभु यीशु ने उसकी व्याख्या करके मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 19 वचन में इस प्रकार कहा, संसार की चिंता, झाड़ियाँ संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ है। विश्वासियों के हृदय में समाकर वचन को दबा देता है और वह वचन निष्फल हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने झाड़ियों का अनुवाद करके कहा, ये झाड़ियाँ संसार की चिंता है। चिंता के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 25 पद में कहा, अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? चिंता ना करें। यीशु का अर्थ यह नहीं है कि भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राबंध ना करें। दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय के 14 वचन में संत पौलुस लिखते हैं, क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, पर माता पिता को बच्चों के लिए धन बटोरना चाहिए। संत पौलुस ने फिलिपियों की पत्री में 4 अध्याय के 6 वचन में इस प्रकार लिखा, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। फिलिपी 4 अध्याय के 6वें पद में किसी भी बात की चिंता मत करो। चिंता का एकमात्र निवारण उपचार प्रार्थना है। प्रार्थना के द्वारा ही हम प्रभु के प्रति विश्वास योग्यता पर भरोसा करके हमारी सारी चिंताओं और समस्याओं को उस पर डाल देते हैं जो हमारे लिए चिंता करता है। भजन संहिता 55 अध्याय के 22 वचन में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और वो तुझे संभालेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 25 से
34 वचन में हम परमेश्वर के आशीषित लोग में पढ़ते हैं। हम परमेश्वर के आशीषित लोग हैं, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। यदि धन या कोई वस्तु हमारी आवश्यकता है तो परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है। पहला पतरस 5 अध्याय के 7वें वचन में प्रेरित पतरस इस प्रकार लिखते हैं, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 34 पद में कहा, कल की चिंता ना करो क्योंकि आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हमें कल की चिंता नहीं करनी है। झाड़ियों के विषय में चिंता इसलिए चिंता ना करो। झाड़ियों के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने व्याख्या किया, धन का धोखा। धन एक धोखा है। संसार में जो लोग जीवन निर्वाह करते हैं उनकी मानसिकता धन कमाने और इकट्ठा करने की रहती है। पवित्र शास्त्र में 2 धनी मनुष्यों का वर्णन है। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 16 से 21 वचन में किसी धनवान व्यक्ति की भूमि में बड़ी उपज हुई। उसने अपने मन में यह विचार किया, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा, मेरे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। ऐसा ही वह मनुष्य जो अपने लिए धन बटोरता है, अपने लिए धन जमा करता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी नहीं है। एक और धनी युवक के बारे में हम लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय के 18 से 23 पदों में पढ़ते हैं। वह प्रभु यीशु मसीह के पास आकर पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तू आज्ञाओं को तो जानता है, उनका पालन कर। उस जवान ने कहा, मैं तो उन आज्ञाओं को लड़कपन ही से मानता आया हूँ। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बड़ा धनी था। यह धनी युवक यहूदियों का सरदार था। वह अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा को जानता था। वो परमेश्वर की व्यवस्था को जानता था, मात्र जानता ही नहीं परंतु मानता था। वो परमेश्वर की सनातन योजना को जानता था। वो अनंत जीवन का खोजी था। अनंत जीवन के वरदान और अनंत जीवन की आशीषों के बारे में इस व्यक्ति को मालूम था। और जब प्रभु यीशु ने उससे कहा, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे, आकर मेरे पीछे हो ले, वह बहुत उदास हुआ और वो प्रभु के सामने से चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में 6 अध्याय के 24 वचन में कहा, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 21 पद में इस प्रकार कहा, जहाँ तुम्हारा धन रहेगा वहीं तुम्हारा मन भी रहेगा। वह जवान परमेश्वर को और अनंत जीवन की आशीषों को जानने के बाद भी उनको छोड़कर चला गया और वो अपने धन को लेकर चला गया। उसने अनंत जीवन की आशीषों को खोया। अनंत जीवन में
में अपना भाग खो दिया। वो परमेश्वर को जानता था, व्यवस्था जानता था, जानने के बाद भी वो परमेश्वर के वचन के अनुसार, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ बेच के कंगालों को बांट दे और आकर मेरे पीछे हो ले, वह व्यक्ति ऐसा नहीं कर सका। मरकुस रचित सुसमाचार में 4 अध्याय के 19 पद में प्रभु यीशु मसीह ने झाड़ियों की व्याख्या करते हुए बताया कि ये झाड़ियाँ अन्य वस्तुओं का लोभ है जो मनुष्य के हृदय में समाकर वचन को दबा देता है। झाड़ियों में बोया गया बीज, वो झाड़ियों ने बढ़ करके उसको दबा दिया और वो पौधा बढ़ नहीं सका और फल नहीं लाया। ये झाड़ियां हैं हमारे जीवन में नाना प्रकार की चिंता, धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ है, जो प्रभु यीशु मसीह की व्याख्या के अनुसार है, जो मनुष्य के हृदय में समाकर वचन को दबा देता है और वह वचन निष्फल रह जाता है। पवित्र शास्त्र अन्य वस्तुओं के लोभ के बारे में बहुत कुछ बताती है। लोभ क्या है? इसका लोभ का पारेवाची शब्द है लालच, जिसका अर्थ है किसी वस्तु को प्राप्त करने की लालसा करना, लालसा रखना, अभिलाषा करना, अपेक्षा करना। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय के 17 वचन में वर्णन है, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी को किसी वस्तु का लालच करना। भजन संहिता 10 अध्याय के 3 वचन में लिखा है, लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। धन हमारे जीवन में प्रभु यीशु के बराबरी में प्रभुता करता है। प्रभु यीशु के साथ वही मुख्य प्रतिस्पर्धी है। लोग अपने जीवन में धन संपत्ति को मुख्य स्थान देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 15 वचन में, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 31 से 33 वचन में, धन हमारी ज़रूरत है, हमारी आवश्यकता है, और यदि धन हमारी ज़रूरत है, हमारी आवश्यकता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हमें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने सरल मार्ग बताया, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं हमें मिल जाएंगी। लेकिन हमारी मानसिकता कुछ और रहती है। हम ऐसा सोचते हैं, विचार करते हैं, ऐसा चाहते हैं कि पहले हमको सब कुछ मिल जाए, उसके बाद हम परमेश्वर के राज्य की और धर्म की खोज करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं कि हमें परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज को जीवन में प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। यदि हम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज में लगे रहेंगे, हम परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा और हमें किसी बात की घटी नहीं होंगी। भजन संहिता 23 अध्याय के 1 वचन में राजा दाऊद ने इस प्रकार कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होंगी। भजन संहिता 103 में दाऊद परमेश्वर का दास इस प्रकार लिखता है, वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाव की नाई नई हो जाती है। वो हमारी लालसाओं को, इच्छाओं को, चाहत को उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी सोच विचार से बढ़कर हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। हमें कोई भी घटी नहीं होती।
हमें भोजन, वस्त्र, निवास, जो मनुष्य के मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है और ना चिंता करने की जरूरत है। संत पतरस ने अपनी पत्री में पहला पतरस 5 अध्याय के 7 वचन में इस प्रकार लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर हमारे ऊपर ध्यान रखता है, हमारी सुधि रखता है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय के 8 से 10 वचन में संत प्रेरित पौलुस ने कहा, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। बहुत लोगों के जीवन का मकसद केवल धन कमाना है। मत्ती रचित सुसमाचार इसके 16 अध्याय के 26 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। नीति वचन 10 अध्याय के 22 वचन में इस प्रकार लिखा है, पवित्र शास्त्र बताता है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। संसार में लोग धन कमाने के लिए गैर कानूनी तरीके से, गैर कानूनी ढंग से, गैर कानूनी काम करके धन इकट्ठा करते तो हैं, परंतु उनके मनों में शांति और सुकून नहीं होता। धन देने वाला हमारा परमेश्वर है, जिसके विषय में राजा सुलेमान ने बताया कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। आशीष के द्वारा धन मिलता है और उसमें कोई दुख नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, सुकून और चैन रहता है। हमने मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 18 से 19 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से बताया, झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया। वह एक व्यक्ति का हृदय है जिसमें संसार की चिंता, नाना प्रकार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लालच अर्थात लोभ व्यक्ति के हृदय में समाकर वचन को दबाता है और वो वचन निष्फल रह जाता है। इस उदाहरण में हमने देखा, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बीज परमेश्वर का जीवित और सदा ठहरने वाला अविनाशी वचन है। बोने का अर्थ है सुसमाचार प्रचार किया जाना या परमेश्वर के वचन का सुनाया जाना। इस उदाहरण में 6 प्रकार की धरती हमारे हृदय को दर्शाता है। कोई व्यक्ति परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनता है परंतु नहीं समझता। शैतान उस व्यक्ति के हृदय से वह वचन छीन कर ले जाता है। सड़क के किनारे की धरती मनुष्य व्यक्ति का हृदय रूपी धरती में परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया तो गया, पर नहीं समझने के कारण वचन शैतान चुरा ले गया और वह वचन जो सड़क के किनारे बोया गया था वो फलवंत नहीं हुआ। दूसरे प्रकार की धरती जो हमने अभी पढ़ा है, पथरीली भूमि में गिरा, जहाँ उसको बहुत मिट्टी ना मिली। गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया और जब सूरज निकला तो जल गया और फल नहीं लाया। एक व्यक्ति राज्य का सुसमाचार सुनकर आनंद से ग्रहण करता है, परंतु अपने में जड़ ना रखने के कारण सूख गया, अर्थात वो बार बार परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है, उसके ऊपर विचार नहीं करता है, उसके ऊपर मनन नहीं करता है। सो उसको वो गहरी मिट्टी, अध्ययन की मिट्टी नहीं मिलती है और उसकी जड़ें गहराई में नहीं जाने के कारण, परमेश्वर के वचन की गहराई में नहीं जाने के कारण, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन
और प्रेरणा नहीं प्राप्त करने के कारण ये पेड़ सूख जाता है। जब हम परमेश्वर के वचन को बार बार पढ़ते, अध्ययन करते, मनन करते, ध्यान करते, तो वचन की जड़ हमारे हृदय में गहराई, हृदय रूपी धरती में गहराई में जाती है, जिससे हमारा विश्वास भी बढ़ता और दृढ़ होता है। कभी कभी परमेश्वर का वचन पढ़ना, अध्ययन, मनन और ध्यान करने वाले व्यक्ति का हृदय में वचन की जड़ नहीं होता, और जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। इस कारण ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन के प्रति नियमित नहीं है, वह भी फल नहीं लाता है। तीसरे प्रकार की धरती, जहाँ परमेश्वर का वचन बोया गया, झाड़ियों ने बढ़कर दबा दिया। झाड़ियाँ संसार की चिंता है। जिस प्रकार के हृदय में नाना प्रकार की चिंता रहती है, वह विचलित रहता, उसका मन एकाग्र अर्थात वचन में उसका चित्त स्थिर नहीं होता। धन का धोखा, धन प्राप्त करने की लालसा और ध्यान, धन कमाने के तरफ, वस्तुओं का लोभ, सांसारिक वस्तुओं की प्रति प्राप्ति में व्यस्त होने के कारण परमेश्वर का वचन उसके हृदय में स्थान नहीं पाता है, और ऐसा व्यक्ति का हृदय वचन ग्रहण नहीं करता, फल भी नहीं लाता। प्रभु यीशु मसीह के बताए गए दृष्टांतों में ये तीनों प्रकार की धरती एक मनुष्य की व्यवहारिक जीवन की मनोदशा, हृदय की स्थिति को बताता है, जिसमें वचन फल नहीं लाता है। ऐसा वचन जो सड़क के किनारे बोया गया, ऐसा बीज जो सड़क के किनारे बोया गया, और इसका खुलासा प्रभु यीशु मसीह ने बताया। ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और नहीं समझता है, तो शैतान आके उसके हृदय से वो वचन छीन कर ले जाता है, और ये वचन उसके जीवन में फल नहीं लाता है। दूसरे प्रकार की धरती जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि पथरीली भूमि में परमेश्वर का वचन जड़ नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि वहाँ बताया है कि वहाँ गहरी मिट्टी नहीं है। परमेश्वर के वचन, प्रार्थना, संगति, अध्ययन, मनन, ध्यान, ये सब नहीं होने के कारण, लगातार परमेश्वर के वचन को नियमित रीति से नहीं पढ़ने के कारण, परमेश्वर के साथ नियमित प्रार्थना करके जीवन नहीं बिताने के कारण, ऐसा व्यक्ति जब उसके ऊपर संकट और परेशानी आती है तो वो ठोकर खा जाता है। तीसरे प्रकार की धरती के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि झाड़ियों ने बढ़ कर के उसे दबा दिया। झाड़ियाँ, प्रभु यीशु मसीह ने झाड़ियों के विषय में बताया। झाड़ियाँ है संसार की चिंता, धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ। नाना प्रकार की चिंता में जो चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनका मन परमेश्वर के वचनों को पढ़ने में स्थिर नहीं हो पाता है। वो परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ पाते हैं, और ना ही परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुन सकते हैं, क्योंकि उसका मन विचलित होता है और वो नाना प्रकार की चिंता में अपने आप को उलझा देता है, वो उलझ जाता है, और वो परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं दे पाता है। परमेश्वर का वचन दब जाता है, चिंताएं बढ़ जाती है, और चिंताएं लोगों को परेशान करके उनके जीवन में तकलीफ़ों को लेकर के आती है। नाना प्रकार की चिंता, नाना प्रकार की निराशा, नाना प्रकार का डिप्रेशन और सेपरेशन, और सारी चीज़ें इन चिंताओं के कारण आती है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चिंता मत करो, कल की चिंता मत करो। चिंता करके हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु हर प्रकार की चिंताओं को हम अपने जीवन से दूर कर सकते हैं यदि हम प्रार्थना करके सारी चिंताओं को प्रभु के चरणों में डाल दें। और दाऊद की तरह, जैसा दाऊद ने भजन संहिता 55 अध्याय के 22 वचन में कहा, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। प्रभु यीशु मसीह ने संसार में, जब वो इस संसार में आए, उन्होंने एक आम बुलाहट लोगों को दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा,
हे सब थके मंदे और बोझ से दबे हुए लोगों, नाना प्रकार की चिंताओं के बोझ से दबे हुए लोगों, नाना प्रकार के दुख और अशांति और कलह के बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आनंद दूंगा, मैं तुम्हें उद्धार और मुक्ति और अनंत जीवन दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया और हमारे जीवन से सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपना भारी बोझ मुझे दे दो और मेरा हल्का जुआ ले लो तो तुम मन में शांति पाओगे। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में सारी चिंताओं को डाल दीजिए और प्रभु यीशु मसीह आपकी सारी चिंताओं को आपके जीवन से दूर कर देगा। आपके जीवन में आनंद और शांति आएगी। आपके जीवन का दुख आनंद में बदल जाएगा। आपके जीवन का शोक आनंद में बदल जाएगा। आपके जीवन की कला दूर हो जाएंगी और आपके मन में शांति आएंगी। शांति प्रभु यीशु मसीह हमको दे के गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, संसार ऐसी शांति नहीं दे सकता है। मैंने तुम्हें अपनी शांति दिया है। और एक सच्चा विश्वासी जब वो उद्धार पाता है तो प्रभु के द्वारा दिया हुआ उस स्वर्गीय अलौकिक शांति को अनुभव के द्वारा मालूम करता है। वचन फल नहीं लाता। तीनों दशा में, सड़क के किनारे बोया गया बीज, पथरीली भूमि में बोया गया बीज और झाड़ियों में बोया गया बीज, ये तीनों बीज फल नहीं लाते, ये फलवंत नहीं होते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाता है। अच्छी भूमि भी 3 प्रकार की है। जिस अच्छी भूमि, फल लाने वाली भूमि, उसके भी 3 वर्गीकरण हैं। 30 गुना फल लाने वाली धरती, 60 गुना फल लाने वाली धरती और 100 गुना फल लाने वाली धरती। 30 गुना फल लाने वाली धरती वो है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है और पढ़ता चला जाता है। 60 गुना फल लाने वाली धरती वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, उस पर मनन करते हैं। ये 60 गुना फल लाने वाली धरती है। ऐसा हृदय जो परमेश्वर के वचनों को सुनता है, पढ़ता है, उसके ऊपर विचार करता है, अध्ययन करता है, मनन करता है, ये 60 गुना फल लाता है। वैसे व्यक्ति का हृदय 60 गुना फल लाने वाला हृदय धरती बन जाती है। और तीसरी धरती जो 100 गुना फल लाती है, 100 गुना फल लाने वाली धरती वो है जो परमेश्वर के वचनों को सुनता है, उसको पढ़ता है, उसके ऊपर विचार करता है, उसका अध्ययन करता है, उसके ऊपर मनन और ध्यान करता रहता है और उसके अनुसार चलता है। ये 100 गुना फल लाने वाली धरती है। बीज बोने वाले के इस दृष्टांत में हम अलग अलग 6 प्रकार की धरतियों के बारे में हमने आज देखा है, जिसमें पहले 3 प्रकार की धरती वो बीज जो सड़क के किनारे बोए गए, भूमि में बोए गए, और वो बीज जो झाड़ियों में बोए गए, जो फलवंत नहीं हुए। परंतु जो बीज अच्छी भूमि पर गिरे, अच्छी भूमि पर गिरने वाला बीज, ऐसा हृदय जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, पढ़ता है, उस पर ध्यान करता रहता है, अध्ययन करता है, मनन करता है और उसको मानने की चौकसी करता है, वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाता है।
फल लाना उस व्यक्ति की मनोदशा। वचन सुनकर भले और उत्तम मन से जो परमेश्वर के वचन को संभाले रहते हैं और उससे धीरज से फल लाते हैं। फल लाना उस व्यक्ति की मनोदशा और हृदय की स्थिति, उसके विश्वास की स्थिरता, विजयी मसीही जीवन, आज्ञाकारिता, विश्वास योग्यता, सच्चाई, ईमानदारी और परमेश्वर के प्रति समर्पित पवित्रता और विशुद्ध जीवन, पवित्र आत्मा का दान, वरदान, सामर्थ और अभिषेक में ज्योति के संतान की तरह सिद्धता की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज में उसकी आत्मिक भूख और प्यास पर निर्भर करता है कि वह कितना फल लाए। पौलुस ने कहा, पहला कुरिन्थी 9 अध्याय में, धोखा ना खाओ, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, और जो ज़्यादा बोता है वो ज़्यादा काटता है। और इसलिए ये हमारी हृदय की मनोदशा के ऊपर निर्भर करता है कि हम उन वचनों को जिनको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और जिनको हम अध्ययन करते, मनन करते, उसके ऊपर ध्यान करते हैं, ये हमारे हृदय की मनोदशा पर निर्भर करता है कि हम उन वचनों के प्रति कितना गंभीर हैं, कितना भूख और प्यास रखते हैं। परमेश्वर के वचनों को पढ़ने का, सुनने का और उसके वचनों पर मनन करके परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए हम कितना भूख और प्यास रखते हैं, कितनी भक्ति और श्रद्धा हमारे जीवनों में है, वैसा ही हम हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को फल दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हमारे जीवन में ये फल जिनके विषय में यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने कहा है गलातियों की पत्री में, आत्मा के फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जिस फल के विषय में बताया है, मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, अर्थात बहुत सी आत्माओं को बचाओ, बहुत से लोगों को जो विनाश के मार्ग में जा रहे हैं, जो शैतान के मार्ग में जा रहे हैं, जो नाश होने के लिए नरक के मार्ग में जा रहे हैं, उन मार्गों से उनको आग में से झपट कर निकाल लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर के इस संसार में पृथ्वी के छोर तक जाने के लिए, इस संसार में पृथ्वी के छोर तक प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए और परमेश्वर के राज्य को हर एक मनुष्य के हृदय में स्थापित करने के लिए हमें प्रशिक्षित करता है, हमें सिखाता है कि हम आत्माओं को बचाएं और परमेश्वर के राज्य को लोगों के हृदयों में स्थापित करें, क्योंकि परमेश्वर का राज्य लोगों के हृदय में स्थापित होना शुरू हो गया है और परमेश्वर अपना राज्य बड़ी सामर्थ के साथ लोगों के हृदयों में डाल रहा है और लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। मैं समझता हूँ कि आप परमेश्वर के राज्य को भाली भांति समझ गए हैं। परमेश्वर के राज्य में जितने ज़्यादा लोग हम लाएंगे, जितनी आत्माओं को बचाएंगे, वो हमारे फल होंगे। हमारे आत्मिक फल के साथ साथ हमें आत्माओं को बचाने का फल भी लाना आवश्यक है। और हम विश्वास करते हैं कि आपने परमेश्वर के राज्य और शैतान के राज्य को समझ लिया है,
यदि प्रभु ने अनुग्रह किया और किसी दिन मैं आपको परमेश्वर के राज्य और शैतान के राज्य में क्या फ़र्क है उसका एनालिसिस वचन के द्वारा करके बताऊंगा, और आप परमेश्वर के राज्य के प्रति बहुत ही चौकन्ने और आप उसके प्रति सावधान रहेंगे कि आप परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करें, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी और दयालु प्रभु परमेश्वर, हमने आपके राज्य के विषय में बड़ी गहराई से और गंभीरता से अध्ययन किया है। प्रभु, आपके राज्य को समझने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए और उसमें बने रहने के लिए पवित्र आत्मा, जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करके हर एक के हृदय में छाप लगा दीजिए। ये वचन उनके जीवन में 100 गुना फल लाए। प्रभु, हमारा हृदय एक ऐसी धरती बन जाए जो आपके वचनों को ग्रहण करे और उसके द्वारा 100 गुना फल लाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, दया के लिए। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने बुद्धि, ज्ञान, प्रेरणा, प्रकाशन, दान, वरदान, सामर्थ, अभिषेक, पवित्र आत्मा की भरपूरी और परिपूर्णता दे करके प्रभु इन वचनों को मनादी करने के लिए मुझे भी प्रभु आपने अनुग्रह किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव और जलाल हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन।